इसके बाद इसका हम क्या पढ़ रहे हैं, इसका हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। ऑकरेंस भी आ गई, मैं फिर से रिपीट करूंगा। ये फ्री फॉर्म में भी नेचर में अवेलेबल है, हाँ? और इसको पूरे दुनिया में ऑलमोस्ट देखा गया है। दुनिया के जिन इलाकों में इसको पाया गया है, यूएसएसआर, मैक्सिको, इंडिया, कनाडा, चाइना एंड श्रीलंका। और इंडिया में इसको ओडिशा, राजस्थान, जे&के, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु में पाया गया। अगर हम आर्टिफिशियली चाहते हैं कि हम ग्रेफाइट को तैयार करें तो फिर हमें क्या करना है, कोक लाना है। कोक एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है, इसी को लाना है और उसको हीट अप करना है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे, और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा रखना है, तब जाके वो किस में तब्दील हो जाएगा, शायद ग्रेफाइट में। और ये सारा काम हम किस में करते हैं, एक स्पेशल वेल डिजाइनड यूटेंसिल है इसके लिए। हम ये भी बताएंगे वेल डिजाइनड इक्विपमेंट है इसके लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फर्नेस। तो उसी में हम ये करते हैं। क्लियर? तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, हाँ? शाबाश। अब इसके बाद जो हमें यहाँ पे पढ़ना है वो है क्या, स्ट्रक्चर। क्या है? तो यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्या, ग्रेफाइट। शाबाश। स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, हाँ? ये डायमंड के स्ट्रक्चर से बिल्कुल क्या डिफरेंट है, हाँ? आपने देखा डायमंड में हर कोई कार्बन की हर कोई वैलेंसी और 4 कार्बन एटम्स के साथ लिंक है। कैसे लिंक है? शाबाश। इन अ टेट्राहेड्रल मैनर, है ना? टेट्राहेड्रली every carbon is linked to other 4 carbon atoms, giving rise to 3-dimensional rigid shabash covalent structure network like क्या, structure giving rise to क्या। तो उससे क्या होता है, डायमंड becomes शाबाश hottest naturally known substance। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। बात इसके बारे में जब हम ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखते हैं, ये क्वाइट डिफरेंट है। इसमें क्या देखा गया है, जो ग्रेफाइट है इसमें ये शीट्स का बना होता है। समझ आ रहा है? ग्रेफाइट कंसिस्ट्स ऑफ क्या, शाबाश। तो यहाँ पे लिखेंगे इट स्ट्रक्चर इज quite different than diamond. It consists of sheets or layers। ये किनका बना हुआ है, शीट्स और लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स। अब सवाल है, ये शीट जो है या ये लेयर जो है कार्बन एटम्स के, वो कैसे है? तो इन शीट्स में या इन लेयर्स में क्या है, कार्बन एटम्स कैसे अरेंज हुए हैं। हर शीट में कार्बन एटम्स अरेंज हुए हैं in the form of hexagonal rings। क्या, hexagonal form of। और उस हेक्सागोनल रिंग में क्या है, हर कोई कार्बन खाली 3 कार्बन एटम्स के साथ लिंक है, ज्वाइन है, बॉन्ड बनाया उसने खाली कितने, 3 का। तो एक वैलेंसी वहां पे बच जाती है। जब एक वैलेंसी बच गई तो मान लेना है आपको ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। समझ आ रहा है? तो हम यहाँ पे बनाएंगे इसका थोड़ा बहुत, पहले लिखेंगे, मुझे लग रहा है पहले लिखेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ शीट्स और लेयर्स ऑफ क्या,
कार्बन एटम्स। हाँ, तो ये आप लिख लीजिए कार्बन एटम्स। तो यहाँ पे लिखेंगे इन अ ग्रेफाइट लेयर, इन अ ग्रेफाइट शीट, ग्रेफाइट शीट और क्या लेयर, यही है ना। हर किसी ग्रेफाइट के शीट में या शाबाश लेयर में क्या देखा गया, शाबाश क्या देखा गया, ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड, ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड, शाबाश किसके साथ बॉन्डेड है, शाबाश टू 3 अदर, वहां पे क्या था, टू 4 अदर, टू 3 अदर कार्बन एटम्स। क्लियर? इन द सेम प्लेन, इन द एक ही प्लेन में, वहां पे एक ही प्लेन में नहीं थे, हाँ वहां पे 3 डायमेंशनल था, यहाँ पे क्या है, एक ही प्लेन है। इन द सेम प्लेन फॉर्मिंग, उससे क्या हो जाता है, शाबाश फॉर्मिंग हेक्सागोनल, शाबाश क्या बेंजीन रिंग्स, वहां पे क्या बन जाती है, हेक्सागोनल बेंजीन रिंग्स वहां पे वजूद में आती है, क्या हेक्सागोनल बेंजीन रिंग्स वहां पे वजूद में आती है। तो क्योंकि 3 ही वैलेंसी इन्वॉल्व हो गई किसमें, बॉन्डिंग में हो गई ना, ओ खाली कुल कितने होती, अब चौथी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए, उसको बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करने के लिए क्या हो जाता है, इस बेंजीन रिंग में क्या, शाबाश अल्टरनेट डबल बॉन्ड भी बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, डबल बॉन्ड। एक तो इस रिंग में सिंगल बॉन्ड है, हाँ इस हेक्सागोनल रिंग में, 6 मेंबर्ड रिंग में क्या है, शाबाश सिंगल बॉन्ड। दूसरा क्या बन जाता है, जो ये एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहा हर कार्बन के साथ, वो क्या बनाते हैं, वो अल्टरनेट डबल बॉन्ड बनाते हैं। दैट मीन्स पहले एक सिंगल बॉन्ड होगा, फिर क्या होगा, डबल, फिर सिंगल, फिर डबल बॉन्ड। तो ये आपको यहाँ पे लिखना है, फॉर्मिंग क्या, शाबाश हेक्सागोनल रिंग्स। तो यहाँ पे और एक पॉइंट लिखेंगे, टू सेटिस्फाई द फोर्थ वैलेंसी ऑफ कार्बन, fourth valency of carbon, each hexagonal ring has क्या, शाबाश alternate। तो यहाँ पे आप सीधे लिखो, यहाँ पे आप बेंजीन रिंग्स, यहाँ पे आप सीधे लिखो हेक्सागोनल रिंग्स, हाँ तो यहाँ पे फिर आ जाएगा, each hexagonal ring has alternate क्या, single and double bonds, समझ आ रहा है, giving rise to benzene rings। तो उसे क्या बन जाती है, बेंजीन रिंग्स। तो बेंजीन रिंग्स की तरह वहां पे फिर रिंग्स बन जाती है, समझ आ रहा है। अब दैट मीन्स जो मैंने यहाँ पे आपको बताया, फिर से मैं बताऊंगा, इट इज स्ट्रक्चर इज क्वाइट डिफरेंट देन डायमंड, इट कंसिस्ट ऑफ शीट्स और लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स। इन शीट्स और लेयर्स में क्या होते हैं, यही हेक्सागोनल रिंग्स। सपोज अगर ये एक शीट है, ये एक शीट है, ये दूसरा शीट है, हाँ? इस शीट में भी क्या बहुत सारे हेक्सागोनल रिंग्स हैं, इस शीट में भी क्या बहुत सारे हेक्सागोनल, और ये शीट्स आपस में जुड़े हुए हैं वीक वांडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। क्या ये जो एक लेयर है, ये दूसरा लेयर है, ये आपस में जुड़े हुए हैं किससे, वीक वांडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। और जो बॉन्ड लेंथ होती है किस किस के बीच में, और इस लेयर और इस लेयर के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होती है, वांडर वाल्स बॉन्ड लेंथ, वो कितनी होती है, 342 पिकोमीटर। कितना, 342 पिकोमीटर। ये आपको यहाँ कुछ किताबों में लिखा है 340 पिकोमीटर। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी लिखेंगे
हाँ, किसके मुतालिक, स्ट्रक्चर के मुतालिक, क्योंकि हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, स्ट्रक्चर। पहला पॉइंट ये था, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो यहाँ पे लिखेंगे द वेरियस लेयर्स, पांचवा पॉइंट, द वेरियस लेयर्स और शीट्स और हेल्ड टुगेदर, उनको आपस में कौन इकट्ठे रखता है, और हेल्ड टुगेदर बाय वीक वंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एफओ ए क्या मतलब, क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। छठा पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव दो लेयर्स के बीच में, टू सक्सेसिव लेयर्स इज 340 पिकोमीटर। कुछ किताबों ने लिखा है 342 पिकोमीटर। क्लियर। कोई समझ आया? ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आपको ये समझना है। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। तो अब मैं बनाऊंगा, हाँ, तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा। देखो ऐसे, यह एक है ना,